गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। साइंस टेक चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का इम्पोर्टेंट फार्मूला। इससे पहले हम लोग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी का इम्पोर्टेंट फार्मूला, ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट, ओवरव्यू ऑफ डिजिटल सर्किट। तो आज डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का इम्पोर्टेंट फार्मूला, जो कि आपका जनरली 11th-12th में तो ये रहता ही है। उसके बाद आप बेसिक डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपका फिजिक्स फार्मूला पूछा ही जाता है, या जनरल कंपटीशन कुछ भी रेलवे का, एसएससी, जेई, जो भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला फिजिक्स से रहता ही है। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फिजिक्स का इम्पोर्टेंट फार्मूला। तो पहला है आपका वेलोसिटी, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वेग या चाल। तो यहाँ वेलोसिटी है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं v से, जो कि होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी v = s/t। यानी s यहाँ आपका डिस्प्लेसमेंट है और t आपका टाइम है। अगर हिंदी में इसको बोले तो वेग को हम लोग अगर फॉर्मूला लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन बटा समय। तो ये आपका वेलोसिटी हो गया। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग एक्सेलरेशन, जिसका हिंदी होता है त्वरण, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं a से। तो a = होता है v - u/t। यहाँ v है आपका फाइनल वेलोसिटी, जो कि फाइनल वेलोसिटी है, और ये है आपका इनिशियल वेलोसिटी। तो v फाइनल वेलोसिटी है यानी अंतिम वेग, और u आपका इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, t है आपका समय। तो अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी मालूम हो और टाइम मालूम हो तो हम लोग एक्सेलरेशन यानी त्वरण निकाल सकते हैं, यानी a = v - u/t। नेक्स्ट है आपका मोमेंटम, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संवेग, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं p से। p = होता है m × v। यहाँ m × v, तो p मोमेंटम हो गया, m हो गया मास और v हो गया वेलोसिटी। अगर हिंदी में इसको हम लोग डिफाइन करें तो p आपका मोमेंटम यानी संवेग हो गया, m मास यानी द्रव्यमान हो गया, v आपका वेलोसिटी यानी ये वेलोसिटी हो गया यानी वेग हो गया। तो अगर मास और वेग, द्रव्यमान और वेग को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो आपका संवेग आ जाएगा, यानी मोमेंटम p = m × v। नेक्स्ट आपका टॉपिक है 4th नंबर इम्पल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं आवेग, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं इम्पल्स को j से। j = होता है f × t, यानी फोर्स इंटू टाइम। अगर दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो निकलता है इम्पल्स, आवेग। नेक्स्ट है आपका डेंसिटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं घनत्व, जिसको डिनोट करते हैं d से। तो इसको हम लोग अगर फॉर्मूला लिखे तो इसका हो जाता है d = m/v, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। यानी डेंसिटी निकालना है यानी घनत्व निकालना है तो डिनोट d से किए तो इसका फॉर्मूला हो गया m/v। नेक्स्ट है आपका फोर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बल। फोर्स = होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है आपका फोर्स। नेक्स्ट आता है वर्क, इसको हिंदी में बोले तो हो जाता है कार्य। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं W से, और ये W = F × S, यानी फोर्स, कितना फोर्स किया और कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो ये आपका हो जाता है वर्क डन, यानी कार्य कितना किया गया। अगर ऐसे जनरली हम लोग देखते हैं कि अगर सर्कुलर पाथ में किया जाता है तो फिजिक्स में माना जाता है कि वर्क डन 0 हुआ सर्कुलर पाथ में। तो हम लोग इसको अगर एंगल के साथ लिखे तो W = F/s cos θ आ जाता है। तो अगर एंगल 0 हो, अगर किसी डिस्प्लेसमेंट अगर उसका सर्कुलर पाथ पे हो रहा है तो यहाँ आपका वर्क डन 0 हो जाता है, जो फिजिक्स में वर्क डन यानी कार्य 0 माना जाता है। तो W = F × S हो जाता है, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है आपका प्रेशर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दाब, जिसको डिनोट करते हैं, प्रेशर को P से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला हो जाता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कितना बल लगा कितने एरिया पर, यानी फोर्स
पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं, यानी दाब बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं के से। के इज इक्वल टू 1/2 mv² हो जाता है। तो के यानी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा यानी 1/2, और m है आपका मास और v है वेलोसिटी। तो ये काइनेटिक एनर्जी निकालना है, गतिज ऊर्जा निकालना है, तो अगर मास मालूम हो और वॉल्यूम मालूम, वेलोसिटी मालूम हो तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, के इज इक्वल टू 1/2 mv²। नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में स्थितिज ऊर्जा, जिसको डिनोट हम लोग जनरली U या P से भी करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है mgh, जहाँ m आपका मास है, द्रव्यमान है, g है ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन यानी पृथ्वी की ओर जो खिंचाव एक्सलरेशन होता है उसी को हम लोग g से, जनरली ये g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, या आपका ये g इज इक्वल टू जनरली कभी कभी 10 भी मान लिया जाता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया। तो P पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा निकालना है, तो P इज इक्वल टू U इज इक्वल टू mgh, यानी m हो गया द्रव्यमान, मास, g हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और h हो गया कितने हाइट से वो गिर रहा है या कितना हाइट है उस फील्ड में। नेक्स्ट आता है आपका वेट यानी हिंदी में बोले तो भार, जिसको डिनोट करते हैं W से। तो वेट, किसी चीज़ का वेट निकालना है, किसी चीज़ का भार निकालना है, तो उसका मास, उसका द्रव्यमान क्या है और उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, यानी गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या है। गुरुत्वाकर्षण हम लोग जनरली जानते हैं g इज इक्वल टू 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानते हैं। तो W इज इक्वल टू m इंटू जी, यानी द्रव्यमान इंटू गुरुत्वाकर्षण बल करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण करेंगे तो आपका भार आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका टॉर्क यानी इसको हिंदी में बोले तो आघूर्ण बल, तो जिसको हम लोग डिनोट करते हैं टाउ से। तो यह हो जाता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी फोर्स यानी टॉर्क हमको आघूर्ण बल निकालना है, यानी आघूर्ण कोई सर्कुलर पाथ पे ये रोटेट कर रहा है तो उसमें कितना टॉर्क डेवलप हो रहा है, तो फोर्स इंटू उसके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके ऊपर दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो आपका टॉर्क आघूर्ण बल निकल जाता है। नेक्स्ट है 13 नंबर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी इसको हिंदी में बोले तो जड़त्व आघूर्ण, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं I से। तो I इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर पे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन आपका है पृष्ठ तनाव, यानी पृष्ठ में कितना तनाव है, तो ये इसको हम लोग डिनोट करते हैं सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव को T से। तो T इज इक्वल टू हो जाता है F/L, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी पर यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है उसी को सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव बोलते हैं, जहाँ F क्या फोर्स है, L क्या है लेंथ है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर एंगुलर वेलोसिटी, यानी कोणीय वेग। जब हम कोई सर्कुलर पाथ पे रोटेशन कर रहा है तो वो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। जैसे हम लोग जनरली वेलोसिटी पढ़े थे, लेकिन अगर ये सिंपल यानी रैखिक पे ये कोई मोशन हो रहा है या यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, तब आता है आपका कोणीय वेग, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग W से। तो W इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यानी कितना एंगल, यानी हम लोग मान लेते हैं सर्कुलर मोशन पे ये सर्कुलर पाथ पे हम लोग रोटेशन कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक रोटेट किए इसका, तो एंगल में कितना चेंज हुआ तो मान लेते हैं डेल्टा थीटा है, और कितने टाइम तक किया तो ये मान लेते हैं डेल्टा टी है। तो W इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, जो कि आपका हो जाता है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट है सिंपल पेंडुलम, यानी सरल लोलक। पेंडुलम है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, T, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग T से। T इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू √L/G, जहाँ L क्या है पेंडुलम का लेंथ हो जाएगा और G तो हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण है। तो T इज इक्वल टू 2 पाई √L/G, यानी हम लोग अगर सिंपल पेंडुलम है ये पेंडुलम कर रहा है, तो इसमें अगर इसका आवर्तकाल निकालना है तो 2 पाई और इसका लेंथ मालूम हो और G तो हमें मालूम है, तो इसका ये हम लोग आवर्तकाल निकाल सकते हैं, यानी टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कोई पिंड पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है।
तो एस से उसको डिनोट करते हैं, एफ इज इक्वल टू G m1m2/r², जहाँ G आपका क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो कि फिक्स वैल्यू है, जिसको हम लोग G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये कैलकुलेट किया गया एक कांस्टेंट वैल्यू है, जो जनरली आप लोग अगर हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल आ गया तो ये वैल्यू दिया रहता है, नहीं दिया है तो ये याद रखा जाता है कि ये G का वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो F इज इक्वल टू G m1m2/r², जहाँ G आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, m1m2 किसी पिंड का मास हो गया, द्रव्यमान हो गया, और r² उसके बीच का कितना डिस्टेंस है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, हिंदी में बोले तो आवृत्ति, तो इसको डिनोट करते हैं F से, और इसको F इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड हो जाता है, 1 टाइम पीरियड हो जाता है। तो F आपका अगर फ्रीक्वेंसी है तो इसका ऐसा यूनिट हर्ट्ज हो जाता है। अगर ये तो सिंपल है, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है, यानी हम लोग जैसे देखे थे सर्कुलर पाथ पे रोटेशन हो रहा है तो उसको निकालना है, तो ओमेगा इज इक्वल टू, तो जनरली हम लोग जाते हैं सर्कुलर पाथ पे तो टोटल एंगल कितना बनाएगा, 360 डिग्री बनाएगा, 360 डिग्री यानी 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन यहाँ 1/t था, लेकिन यहाँ हम लोग सर्कुलर पाथ पे कर रहे हैं यानी टोटल 360 डिग्री रोटेशन हो रहा है, तो 2 पाई अपॉन टी, और 2 पाई अपॉन टी, और हम लोग जानते हैं 1/t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं, तो यहाँ 1/t की जगह f लिखेंगे, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई f। तो ये आपका क्या हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। तो ये आपका फिजिक्स का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था, जो कि बहुत, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये इम्पोर्टेंट है भी, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद हुआ होगा। तो अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।